हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल KKS स्क्वायर में स्वागत है। मैं सुशील शर्मा आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं आज रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, रोमन नंबर सिस्टम जो है, इसको रोमन संख्या प्रणाली कहते हैं हिंदी में। रोमन नंबर जो सिस्टम है, इसमें संख्याओं को लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन से रोमन अंकों को दर्शाया जाता है। जो वर्तमान में उपयोग किया जाता है 7 अंक हैं। 7 अंकों के प्रतीकों से ही रोमन अंकों को लिखा जाता है। देखते हैं, जो पहला प्रतीक है, प्रतीक में I से 1 को दर्शाया जाता है, V से 5 को दर्शाया जाता है, X से 10 को दर्शाया जाता है, L से 50 अर्थात 50 को दर्शाया जाता है, C से 100 को दर्शाया जाता है, D को 500 अर्थात 500 को दर्शाया जाता है, M से 1000 होता है। आइए एक बार और रिपीट करते हैं इसको। I से 1 अर्थात 1 दर्शाया जाता है, V से 5, X से 10 होता है, L से 50 होता है, C से 100 होता है, D से 500 होता है, M से 1000 होता है। दोस्तों, उसके बाद 1 से 10 तक के संख्याओं को रोमन अंकों में हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। 1 को I से, 2 को डबल I से, 3 को ट्रिपल I से। दोस्तों, कोई भी जो रोमन अंक का प्रतीक है, अधिकतम 3 बार उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। 4 को हम लोग IV से दर्शाते हैं। दोस्तों, V के जब बिफोर साइड में अगर हम लोग I दर्शा देते हैं तो V से 5 होता है, लेकिन उसके पहले अगर हम I कर दिए हैं तो एक माइनस होता है। जब भी V हो, X हो, उसके आगे हम लोग I लिखेंगे तो माइनस होता है। और उसी को देखिए दोस्तों, जैसे ये 4 है, 4 को IV से दर्शाते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 5 को V से हम लोग लिखते हैं, 5 का V होता है दोस्तों, लेकिन 4 लिखना है तो V के हम लोग अगर हम पहले V के बिफोर साइड में हम लोग I करेंगे तो एक माइनस हो जाता है। इस प्रकार ये 4 होता है, तो उसी प्रकार IV से 4 होता है। दोस्तों, 5 का V से होता है। वही 6 है, तो 6 को जब हमको लिखना होता है तो 5 + 1 होता है, अर्थात 5 का V लिखेंगे, उसके बाद 1 का I लिख देंगे। तो दोस्तों, 6 का VI होता है। उसी प्रकार 7 है, तो 7 का हम लोग V लिखेंगे और डबल I लिख देंगे, तो 5 और 2 7 हो जाता है। उसी प्रकार 8 है दोस्तों, तो 8 को हम लोग लिखते हैं 8, 5 + 3 होता है, तो V और ट्रिपल I लिख देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 8 होता है। उसी प्रकार 9 को हमको लिखना है, तो 9 को लिखने के लिए 10 में 1 की कमी, 10 में 1 की कमी होती है 9 लिखने के लिए। तो हम लोग 9 लिखने के लिए 1 से लिखेंगे, 1 से अर्थात तो 10 हो गया। अब इसके हम लोग बिफोर में I लिख देंगे, I से 1 होता है। इस प्रकार 9th हो जाता है दोस्तों। 10th का 1 से लिखते हैं दोस्तों। और देखते हैं संख्या जो आगे आने वाली संख्या है, 11 है, 11 है दोस्तों। तो 11 लिखने के लिए 10 के बाद आता है, तो 10 का X होता है प्रतीक रोमन अंकों में। उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो I लिख देंगे, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग को 12 लिखना होता है दोस्तों, तो 1 से लिख देंगे, 10 हो जाता है। 10 के बाद उसके बाद डबल I लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 होता है, 14 होगा। उसी प्रकार दोस्तों, जब हम लोग 20 के यहाँ जाएंगे, 20 के पास जाएंगे, तो 20 निकलने के लिए हम लोग को डबल X लिख लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग 30 के पास जाएंगे तो ट्रिपल X लिख लेंगे। दोस्तों, किसी भी रोमन अंक में सिंबल जो प्रतीक है
उसको अधिकतम हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 30 है, 30 अर्थात 30 को 3 बार हम लोग ट्रिपल एक्स लिख देंगे। उसके बाद 40 है दोस्तों, तो 40 को दोस्तों हम लोग लिखना होगा जब, तो L से 50 होता है, उसके पहले हम लोग x माइनस कर देंगे, तो L 50 में से 10 माइनस होता है तो 40 हो जाएगा। उस प्रकार हम लोग 40 x से लिखते हैं, 50 को L से लिखते हैं। उसके बाद 60 लिखना होता है दोस्तों, तो L लिख देंगे हम लोग पहले, उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे x, तो LX लिखेंगे दोस्तों, तो 60 हो जाता है। उसके बाद 70 दोस्तों, तो 70 को लिखने के लिए दोस्तों हम लोग 70 को लिखने के लिए L से 50 हो जाएगा आपका, और उसमें 20 चाहिए, तो 20 लिखने के 20 लिखने के लिए डबल x लिख देंगे। इसी प्रकार 80 भी लिखते हैं दोस्तों। जब हम लोग 90 पर आते हैं, तो 90 पर जब हम लोग आते हैं, तो 90 पर C से 100 होता है, तो 100 के पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 10 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 90 हो जाएगा। तो उसके बिफोर हम लोग x लिख देंगे, XC अर्थात 90 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 100 का C होगा दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्तों, 200 अर्थात 200 लिखना होगा, तो डबल C लिख देंगे। 300 लिखना होगा तो ट्रिपल C लिख देंगे। उसके बाद 400 लिखना होगा दोस्तों, तो D से 500 होता है, तो 500 में 400 लिखने के लिए 100 की कमी होती है, तो हम लोग 100 का क्या करते हैं, उसके D के बिफोर साइड में 100 लिख देंगे। 100 का चूंकि माइनस करेंगे D में, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 500 का D होगा दोस्तों। उसी प्रकार 600 का DC होगा, उसमें हम लोग प्लस करेंगे, 500 का D हो जाएगा। उसके बाद C से 100 हो जाएगा, DC हो जाएगा। 700 का दोस्तों D से 500 हो जाएगा, और डबल C है तो उससे 200 हो जाएगा। उसके बाद 800 है दोस्तों, तो D लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल C लिख देंगे। उसी प्रकार हम लोग 900 को लिखने के लिए M से 1000 होता है दोस्तों, M के बिफोर साइड हम लोग C लिख दिए, अर्थात माइनस हुआ। उसके बाद 1000 का M होता है दोस्तों। उसी प्रकार 1001 लिखना होगा दोस्तों, तो M लिखेंगे, उसके बाद उसमें प्लस I कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग और संख्याओं को देखते हैं।